नमस्कार सभी को। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे विषय पर जो काफ़ी संवेदनशील है और जिसके विषय में सभी को जानकारी होना काफ़ी आवश्यक है। मिसिंग पर्सन कंप्लेंट यानी गुमशुदा व्यक्ति की शिकायत एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है। जाने कैसे दर्ज कराए शिकायत, यानी इसमें हम पता करेंगे कि गुमशुदा व्यक्ति की शिकायत कैसे दर्ज कराई जाती है और किस प्रकार पुलिस द्वारा उस पर एक्शन लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे दर्ज अपनी शिकायत दर्ज कराए, क्या अधिकार होते हैं और क्या कदम उठाने चाहिए। गुमशुदा व्यक्ति कौन होता है? सबसे पहले तो कि गुमशुदा व्यक्ति हम किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति अपने परिवार या अभिभावक से बिना किसी पूर्व सूचना के गायब हो जाए, उसे पता न लगे, तो उसे गुमशुदा व्यक्ति माना जाता है। यानी किसी परिवार का कोई सदस्य बिना अपने परिवार से संपर्क किए गायब हो जाता है, यानी उन्हें परिवार वालों को पता नहीं कि वह व्यक्ति कहाँ गया है और कुछ घंटे बीत जाते हैं ऐसे ही, और उसका ना तो कोई मोबाइल नंबर से उससे कांटेक्ट हो पा रहा, ना किसी और माध्यम से उससे कांटेक्ट हो पा रहा, तो ऐसे व्यक्ति को गुमशुदा माना जाता है। और ऐसे में उसकी सूचना जल्दी से जल्दी पुलिस को देनी चाहिए। इसमें बच्चे भी हो सकते हैं, वयस्क भी हो सकते हैं और वृद्ध भी हो सकते हैं। और वयस्क कौन होंगे? वयस्क जो मानसिक अक्षमता या संकटग्रस्त व्यक्ति, और वृद्ध अल्जाइमर या भ्रम से ग्रस्त व्यक्ति। नॉर्मली हम अगर देखते हैं कोई वयस्क है, अगर वो सामान्य रूप से ठीक है, अगर वो कुछ समय के लिए घर से बाहर गया है, तो हम उसको गुमशुदा नहीं बोल सकते। लेकिन वह वयस्क जो कि मानसिक रूप से पीड़ित है और वह घर से बाहर चला गया बिना किसी पूर्व सूचना के, तो वह गुमशुदा कहलाएगा। और इसी स्थिति में अगर बच्चों की बात करें हम, बच्चे किसी बिना पूर्व सूचना के घर से चले जाते हैं और कुछ घंटे बीतने के बाद भी वापस नहीं आते, तो वह भी गुमशुदा कहलाएंगे। और इसी प्रकार से वृद्ध यानी जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, खासकर जो अल्जाइमर या भ्रम से ग्रस्त होते हैं, यानी जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वे घर नहीं लौट पाते, तो वे भी गुमशुदा कहलाएंगे। नेक्स्ट, शिकायत कहाँ और कैसे दर्ज करें। अब शिकायत कहाँ दर्ज की जाती है और कैसे दर्ज की जाती है? तो सबसे पहले जो भी आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाएं। लिखित या मौखिक शिकायत, किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई जा सकती, चाहे वह उस क्षेत्र का हो या फिर नहीं हो। यानी सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाना है, वहाँ पर आपको शिकायत दर्ज करानी है। लिखित या मौखिक शिकायत, वह शिकायत लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है, यानी आप बोलकर भी उनको बता सकते हो या फिर जो भी बात हमने लिख कर आप उनको दे सकते हो कि सर ऐसे ऐसे बात है। नेक्स्ट, फिर एफआईआर दर्ज कराना अनिवार्य है। पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। मना करने पर वरिष्ठ अधिकारी या पुलिस आयुक्त से संपर्क करें। अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हो तो वहाँ पर आपको अपनी एफआईआर दर्ज करानी है, और किसी भी वजह से अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करते तो आप वरिष्ठ अधिकारियों के पास जा सकते हो। शिकायत में क्या जानकारी देनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति का विवरण, यानी उस व्यक्ति का नाम क्या है, कितनी उसकी उम्र है, क्या उसका लिंग यानी वो महिला है पुरुष है कौन है, अंतिम देखा गया समय और स्थान, यानी उसको लास्ट टाइम कहाँ देखा था, क्या उसका स्थान था। क्योंकि ये सारी जानकारी देनी आपको इसलिए ज़रूरी है, अगर आप सही जानकारी देते हैं तो पुलिस को उस व्यक्ति को ढूंढने में काफ़ी आसानी होगी। लोकेशन आप बता देंगे, अगर उस व्यक्ति के पास मोबाइल फ़ोन है तो पुलिस उसको ट्रेस कर लेगी, उसकी लोकेशन पता कर लेगी। तो उसमें जो भी जानकारी आपको उस समय पता है, तो सारी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से देनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, शारीरिक विवरण। भाई उसका कद क्या, मतलब उसकी हाइट कितनी है, उसका रंग कैसा है, ये सब चीज़ें। चिन्ह, अगर कोई चिन्ह है, ठीक है, हाथ पे पैर पे कहीं भी, तो वो सब आपको बताना चाहिए। वो किस प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं, यानी उसने जीन्स शर्ट पहनी हुई है, लोअर शर्ट पहनी हुई है, जो भी कपड़े पहने हुए हैं उन कपड़ों का विवरण देना चाहिए। हाल की तस्वीर, यानी रिसेंटली उस व्यक्ति की जो भी तस्वीर है वो भी पुलिस के साथ शेयर करनी चाहिए। संभावित कारण, भाई क्या संभावित कारण है, वह सच में कोई मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति है या फिर घर में कोई झगड़ा हो गया उसकी वजह से वो बाहर गया, ये सब जानकारी स्पष्ट रूप से आपको पुलिस को बतानी चाहिए। परिवार का संपर्क विवरण, साथ में आपको अपने परिवारजन यानी उनके मोबाइल नंबर वगैरह भी आपको देने पड़ेंगे, कि जैसे ही उस व्यक्ति के बारे में कोई भी सूचना प्राप्त हो
तो जल्दी से जल्दी उस नंबर पर कांटेक्ट किया जा सके। अब इसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज में तो यही गुमशुदा व्यक्ति का हालिया फोटो, आधार कार्ड, चिकित्सा विवरण। बस चिकित्सा विवरण में तो यही है कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ था या नहीं। अगर मानसिक रूप से पीड़ित है तो ऐसे व्यक्ति भी गुमशुदा हो जाते हैं, यानी लापता हो जाते हैं। जितनी अधिक जानकारी होगी ना, खोज उतनी तेज होगी। यानी आपने एफआईआर दर्ज कराई और एफआईआर में आपने जो भी आपको सूचना, यानी जो भी जानकारी आपको है, वो सारी जानकारी अगर आप पुलिस को देते हैं तो उतनी ही जल्दी वह व्यक्ति मिलने के चांस रहेंगे और उतनी ही जल्दी पुलिस एक्शन लेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, शिकायत दर्ज होने के बाद की प्रक्रिया। भाई पहले एफआईआर दर्ज की जाएगी, एफआईआर की एक कॉपी आपको दी जाएगी। स्थानीय जांच 24 घंटे में प्रारंभिक जांच होगी। डाटाबेस प्रविष्टि स्थानिक रिकॉर्ड में दर्ज, जो रिकॉर्ड उसमें उसका डाटा दर्ज कर लिया जाएगा कि ये व्यक्ति है और ऐसे ऐसे गायब हुआ, मतलब लापता हो गया। परिवार अपडेट, नियमित स्थिति सूचित करें, यानी नियमित अब आज कोई फ़ोन आया है या नहीं आया है, मतलब जो भी उसके बारे में जो भी विवरण है ना, पुलिस को उसके बारे में अपडेट करते रहे। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति गायब नहीं बल्कि उसका अपहरण हुआ हो, ठीक है। यानी जो भी आपको जो भी अपडेट है ना, वो अपडेट आप पुलिस के साथ शेयर करते रहे। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस को 24 घंटे के भीतर प्रारंभिक जांच शुरू करनी चाहिए। परिवार को एफआईआर की प्रति डायरी नंबर अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए। देखो, अगर कोई व्यक्ति लापता हो गया तो ऐसी स्थिति में आप एक एक मिनट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है, अगर वह फिर भी लापता हो गया तो ऐसे में चांसेस है कि उसका अपहरण हो गया हो। तो एक एक मिनट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी एक्शन लिया जाएगा उतने ज़्यादा चांसेस है कि वो जल्दी मिल जाए। पुलिस की जिम्मेदारियाँ, सबसे पहले तत्काल कार्रवाई, शिकायत मिलते ही बिना देरी के जांच शुरू। शिकायत जैसे ही पुलिस के पास शिकायत पहुंची तो पुलिस ने उसी टाइम एक्शन ले लिया। डाटाबेस अपडेट, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीबी में जानकारी दर्ज कराना, यानी जैसे ही उस व्यक्ति के बारे में शिकायत दर्ज की गई तो उसका डाटा एनसीआरबी में दर्ज कर दिया जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इसमें जितने भी पुलिस स्टेशन हैं सभी में उस व्यक्ति की जानकारी पहुंचा दी जाती है। उसका फ़ोटो, उसकी कितनी एज है, कैसा उसका रंग, कैसे कपड़े पहने, वो सब। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो इसी एरिया में मिले, भाई वो दूसरे एरिया में मिल सकता है। तो ऐसे में उसके मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। भाई समन्वय, आसपास के थानों और राज्य पुलिस से समन्वय स्थापित करना। हरियाणा में कोई अगर ऐसा केस हुआ है तो क्या करेंगे, हमारे हरियाणा के आसपास के राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, तो उन राज्यों में भी सूचित किया जाएगा कि भाई ऐसे ऐसे हमारे यहाँ से एक व्यक्ति लापता हो गया है, ठीक है, अगर आपके वहाँ दिखे तो आप हमसे संपर्क करना। परिवार सहायता, परिवार को नियमित अपडेट और मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराना। भाई अगर जिस किसी परिवार में से कोई व्यक्ति लापता हो जाता है तो परिवार वाले काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में पुलिस द्वारा उनको अपडेट कर दिया जाता है कि भाई हम वहाँ पर हमने ऐसे ऐसे एक्शन लिया है और उसके मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो आप घबराओ नहीं, यानी मनोवैज्ञानिक रूप से उनको शांत बना देना। बच्चों के विशेष मामले, हम अगर ज़्यादातर देखते ना तो उसमें बच्चों के मामले ज़्यादा होते हैं। बच्चों के गुमशुदा होने पर 24 घंटे प्रतीक्षा न करें, तुरंत शिकायत करें। तो कुछ सामान्य रूप से ऐसा कहा जाता है कि 24 घंटे का वेट करो, लेकिन अगर बात बच्चों की है तो आपको 24 घंटे का वेट नहीं करना। आपको जैसे ही आपको पता चले कि भाई बच्चा कुछ टाइम से घर नहीं आया, उसी टाइम आपको पुलिस के पास शिकायत दर्ज करानी चाहिए। भाई विशेष प्रावधान, पोस्को अधिनियम, पोस्को अधिनियम के तहत भी तत्काल कार्रवाई। बाल कल्याण समिति को सूचित करना, ट्रैक चाइल्ड पोर्टल पर पंजीकरण करना, रेलवे स्टेशन बस अड्डे पर अलर्ट करना, मीडिया और सोशल मीडिया का उपयोग करना। तो यहाँ पर मीडिया और सोशल मीडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव है, यानी जैसे ही कोई बच्चा लापता होता है तो सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टा आदि पर उसके डिटेल्स डाल दे और उनको उसमें वर्णन कर दे कि ऐसे ऐसे ये बच्चा गायब हो गया, मतलब लापता हो गया। और जैसे ही आपको कोई सूचना मिले तो आप हमसे संपर्क करना, नीचे आप अपना नंबर दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संसाधन। भाई कौन कौन से इसमें तरीके होते हैं जिनसे कि गुमशुदा को ढूंढा जाता है। ट्रैक चाइल्ड पोर्टल,
ये ट्रैक चाइल्ड पोर्टल होता है गृह मंत्रालय का पोर्टल, जहाँ गुमशुदा व्यक्ति की जानकारी दर्ज और खोजी जा सकती है। एनसीआरबी डाटाबेस, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, सभी गुमशुदा व्यक्तियों का केंद्रीय डाटाबेस होता है ये। मतलब अगर कोई व्यक्ति गुमशुदा हो गया है, जैसे ही वो मिल जाता है तो वहाँ पर भी दर्ज हो जाता है कि हाँ भाई ये व्यक्ति गुमशुदा हो गया था लेकिन अभी ये मिल गया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हेल्पलाइन 1098, बच्चों के लिए 24 घंटे निःशुल्क हेल्पलाइन, किसी भी समय इस पर संपर्क किया जा सकता है। 1098। खोया पाया पोर्टल, महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय का पोर्टल है ये, इस पे नागरिक स्वयं रिपोर्ट दर्ज कर सकता है, यानी वहाँ पर जाकर स्वयं रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यदि पुलिस शिकायत दर्ज न करें, अगर किसी कारण से पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करती तो क्या किया जा सकता। आईपीसी की धारा 154 के तहत पुलिस को एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। अगर मना करते तो भाई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पास जा सकते हैं। धारा 154 के तहत पुलिस आयुक्त को आवेदन कर सकते हैं। 156 के तहत मजिस्ट्रेट से आप आदेश ले सकते हैं, या फिर राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यानी अगर पुलिस किसी वजह से मना करे तो, सामान्य रूप से पुलिस ऐसे मना नहीं करती है। जैसे आप पुलिस के पास जाओगे तो पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मुख्य बातें एक नज़र में। सबसे पहले तो आपको तुरंत शिकायत दर्ज करानी चाहिए, 24 घंटे की प्रतीक्षा कभी नहीं करनी चाहिए आपको। एफआईआर अनिवार्य है। जैसे आपको पता चले कि आपके घर का सदस्य मतलब लापता हो गया तो आपको उसी समय एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। सभी जानकारी दें, फोटो, उसका कद कितना है, रंग कैसा, कैसे कपड़े पहने हैं, वो सब चीज़ें आप पुलिस के साथ साझा करें। अधिकार जानें, मना करने पर वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करें। हर गुमशुदा व्यक्ति को घर लौटाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। यानी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे ही आपको पता चले कि भाई परिवार का कोई सदस्य गुमशुदा हो गया, लापता हो गया, तो ऐसी स्थिति में आपको किसी भी तरह से प्रतीक्षा नहीं करनी है। आपको तुरंत पुलिस स्टेशन जाना है और वहाँ पर आपको एफआईआर दर्ज करानी है। और साथ में जो गुमशुदा व्यक्ति है उसके बारे में जो भी डिटेल्स आपको पता हो वो सारी आपको पुलिस के साथ शेयर करनी है। जितनी जल्दी आप पुलिस के साथ जानकारी शेयर करेंगे, आपके परिवार का सदस्य जो गुमशुदा हो गया है उसके मिलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा है। यानी इसमें आपको जो भी जानकारी प्राप्त है वो सारी आपको पुलिस को बतानी होगी और पुलिस उसी टाइम में एक्शन लेगी। और इसमें एक मिनट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बच्चों के साथ ज़्यादातर केस ऐसे होते हैं कि उनका अपहरण कर लिया जाता है। तो उससे बचने के लिए आप जल्दी से जल्दी पुलिस के पास जाए, अपना शिकायत दर्ज करें अपनी, और ऐसे में उस व्यक्ति के मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसमें आपकी सतर्कता बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है, अगर उसमें से आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।